दोस्तों Realme 11 Pro सीरीज जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी, वो एक 5G फ़ोन की सीरीज़ है जिसकी वजह से उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा हुई है कि इन्होंने अपने ही खुद के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। ये 24,000 रुपये का फ़ोन है जिसकी पहली सेल के ही अंदर इन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा यूनिट बेच दिए और अपने ही रिकॉर्ड खुद के तोड़ डाले हैं। इनके जो 20 से 30,000 रुपये वाले फ़ोन का सेगमेंट होता है उसके अंदर सबसे तगड़ी सेल इसी फ़ोन ने इनको करके दी है। लेकिन इनके लिए खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन इनके ज्यादा फायदे के लिए नहीं बिठाई गई है कि भैया तुमने ज्यादा सेल कर दिए तो चलो हम तुम्हें चेक करते हैं, नहीं, इसलिए नहीं हुआ है। दरअसल इनके स्मार्टफोन के अंदर एक फीचर होता है जिसको एनहांस इंटेलिजेंट सर्विस कहा जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन ही मिलती है आपको जब भी आप फोन लोगे, और सालों साल कितने ही साल निकल जाए आपको शायद ये भी ना मालूम चले कि इसको ऑफ भी करना होता है, क्योंकि आप इस पे ध्यान ही नहीं देते होंगे, जिसकी वजह से आपके कॉल लोग, आपके एसएमएस, आपकी लोकेशन वगैरह सभी इनके पास में चली जाती है, क्योंकि आपकी वो सर्विस ऑन हो रखी है, आप खुद अपना डेटा इनको भेज रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, जिसकी वजह से एक चिंता की बात है। तो अगर आपके पास में कोई और चाइनीज़ मोबाइल भी है तो एक बार चेक कर लेना, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना, एडिशनल सेटिंग्स में जाना, वहाँ पर सिस्टम सर्विस होगी, वहीं पर आपको एनहांस इंटेलिजेंट सर्विस मिल जाएगी। अगर वो बाय डिफॉल्ट ऑन है मतलब कि आपका डेटा जा रहा है उनके पास में। तो इंडियन गवर्नमेंट अब इन्वेस्टिगेशन करने वाली है इनके पास में, इनके साथ में, कि भैया तुम ये डेटा भेज कहाँ रहे थे, चलो खोलो फाइलें और दिखाओ हमें कहाँ जा रहा है ये डेटा। शायद ये चाइना को डेटा भेज रहे हों, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है इनके ऊपर। दोस्तों टिंडर के ऊपर ट्रू लव मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर बेंगलुरु की एक 37 साल की महिला को उनका ट्रू लव मिल चुका था, जिसको उन्होंने पाने के लिए हर वो कोशिश कर डाली जो कि उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बंदा यूके का रहने वाला था। अब इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ और मैं तुमको लेने यूके से आ रहा हूँ इंडिया, लेकिन पंगा ये हो चुका है मेरे साथ में कि मैंने इनकम टैक्स इतना ज़्यादा भरा है अभी कि अभी मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए वीज़ा अप्लाई कर सकूँ, अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकूँ, उसके बाद में फ़्लाइट का खर्चा, रहना, ये वो सब कैसे करूँगा मैं। तो उसके लिए ना मेरे पास 5,000 पाउंड कम पड़ रहे हैं, बस अगर इतने का जुगाड़ हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, मैं फटाफट से तुम्हें लेने आता हूँ, तुम भी फिर यूके में रहना शुरू कर देना मेरे साथ में, दोनों शादी कर लेंगे, तुम भी यहीं की रेजिडेंट हो जाओगी। अब इतना सुनते ही महिला इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि इसने सीधा ही 5,000 पाउंड यानी कि करीबन 5 लाख रुपए इसके अकाउंट में भेज दिए, जिसके बाद में उसने अपनी टिंडर प्रोफाइल डिलीट मारी और कहा टाटा गुड बाय, खत्म गया, क्योंकि ये बंदा यूके का था ही नहीं, ये एक स्कैमर था, यहीं कहीं का स्कैमर होगा जिसने इस महिला को अपने जाल में फंसाया और इससे पैसे लेके फुर हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि इस बंदे ने इसको एक बार में ही अपने प्यार में फंसा लिया होगा, कई महीनों तक बातें करी होंगी और कई महीनों की पेशेंस इसको 5 लाख रुपए दिलवा गई, और क्या पता थोड़े थोड़े पैसे पहले भी लेता रहा हो। दोस्तों कई सारे लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, कई लोगों को नींद में बड़बड़ाने की बीमारी होती है, लेकिन यूएस के लुइसियाना के रहने वाले एक 62 साल के व्यक्ति को नींद में गोली चलाने की क्या बीमारी लग गई कि उसने अपने पाँव में ही गोली मार ली। दरअसल वो एक सपना देख रहा था कि कहीं पर रॉबरी हो रही है और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था सपने में, लेकिन रोका कुछ इस तरीके से कि अपने पाँव पर ही गोली मार ली, और जैसे ही सपने से उठा तो इसके पाँव में से खून निकल रहा था। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइंड माय फ़ोन को इग्नोर कर देते हैं और कभी भी अपने फ़ोन को ऐसा नहीं समझते कि ये खोएगा, क्योंकि हम जेब में रखते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं और हमारा फ़ोन कोई छीन भी नहीं सकता है। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जो कि बेंगलुरु के 5 कॉलेज स्टूडेंट के साथ में आई थी। दरअसल 3 गुंडे आए और इन पांचों के 5 धर के हालत चौपट कर दी है, हाथ का जोर है। 4 मोबाइल इनसे छीन लिए, क्योंकि एक के पास में मोबाइल नहीं था, वो ज़्यादा स्मार्ट था कि अपना मोबाइल अपने कमरे पर ही छोड़ के आया था, जिसकी वजह से उसका मोबाइल बच गया, लेकिन 4 का मोबाइल छीन गया। अब इसमें से 2 ऐसे थे जिनके फ़ोन के अंदर फाइंड माय फ़ोन ऑन था, इन्होंने पहले से अलर्टनेस दिखा रखी थी कि कभी ना कभी फ़ोन गुम भी हो सकता है, तो उसको इस तरीके से ढूंढा भी जा सकता है। तो उसकी वजह से ये पुलिस के पास में गए, पुलिस को बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है, चलो आप हमारे साथ वरना हम फिर पिल जाएंगे। तो पुलिस इनके साथ में गई, जिसके बाद में उन 3 बंदों को भी पकड़ लिया, 3500 रुपए भी मिल गए और ये 4 फ़ोन भी मिल गए। तो भैया फाइंड माय फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक को ऑन कर लेना चाहिए फ़ोन लेते के साथ ही।